अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो बेकरी की सारी आइटम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे नमक पारे जो खस्ता नहीं बनते, खुरके नहीं बनते, बिल्कुल मेरी तरह। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कौन सी गलतियाँ होती हैं जो बिगनर बच्चियाँ करती हैं। मैं भी करती थी, लेकिन मैंने कैसे सीखा, कौन सी टिप्स को मैंने फॉलो किया कि आज मैं एक सुपर मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे नमक पारे घर पे बना के सेल कर सकती हूँ। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप मैदा। आप लोगों के बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि आप थोड़ी क्वांटिटी में हमें चीज़ बनानी सिखाया करें जो हम घर पे आसानी से बना सकें। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैंने सिर्फ 1 कप मैदे से बना रही हूँ। अच्छी तरह से छान के हमने लेना है। साथ ही मैदे को छान लिया। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने नमक शामिल कर देना है। साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरे की जगह पे कुछ लोग अजवाइन का यूज़ करते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब 2 खाने के चम्मच भर के हमने मेल्टेड जो है वो घी इसके अंदर शामिल करना है। घी का यूज़ ही करेंगे, कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। अच्छी तरह से हमने बर्तन को साफ़ कर लिया। अब हमने इसका मोइन सा बना लेना है। अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। इतनी देर तक करनी है एक मुट्ठी सी बननी लग जाए। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। सेम टिप्स को फॉलो कीजिएगा, एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह ताला आज के बाद आप लोगों के नमक पारे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बल्कि आप अगर बिज़नेस लेवल पे बनाना चाह रहे हैं तो भी आप लोग इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए मुट्ठी बनना शुरू हो गई है, इसका मतलब है हमारा जो मैदा है नमक पारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट जो है वो तैयार है। अब मैंने कप का चौथा हिस्सा पानी लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर शामिल करना है, सिर्फ 2 खाने के चम्मच। कितना पानी जाएगा मैं एंड पे आप लोगों को बताती हूँ। बहुत थोड़ा हमने पानी शामिल करना है, बिल्कुल हार्ड डो बनानी है। यहाँ पे भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, डो को नरम बना लेते हैं, फिर फ्राई करते हैं, क्रिस्पी तो हो जाते हैं लेकिन वो वक्ती होते हैं। 1 दिन 2 दिन पड़े रहेंगे, आपके नमक पारे जो हैं वो ढीले हो जाएंगे, सौगी हो जाएंगे। आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। थोड़ा थोड़ा छींटे मार के पानी लगाना है, डो को गूंदते जाना है। थोड़ा गूंदने में मुश्किल होगी लेकिन नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। सख्त डो गूंदनी है इसकी। ये देखिए इस तरह से आप लोगों को मेरे गूंदने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा थोड़ा सा इनके हाथों का ज़ोर लग रहा है, तो इसका मतलब है डो हमारी जो है परफेक्ट जो है वो गूंदी जा रही है। इस तरह की होनी चाहिए। टेक्सचर चेक करें ज़रा। इतनी सख्त आप लोगों ने डो गूंदनी है। अब हमने इसे कवर करके ना, तो तकरीबन पानी जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने कप का चौथा हिस्सा लिया था। इसके अंदर भी अभी 2 खाने के चम्मच पानी है। थोड़ा सा पानी बिल्कुल गया है, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत थोड़ा पानी यूज़ करना है। कवर करके 8-10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। अच्छी तरह से हमारी डो जो है वो सेट हो गई। ये देखें, अब मैं इसे पंच कर रही हूँ तो आसानी से नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा ये टाइट डो है। जितनी ज़्यादा आप लोगों की डो टाइट होगी, नमक पारे आप लोगों के खस्ता बनेंगे, ऑयल अंदर जज़ब नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जब हम नमक पारे बनाते हैं ना, तो नमक पारे सारा ऑयल अपने अंदर सोक कर लेते हैं। वो क्या मिस्टेक है वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ। कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं कि आप लोगों के नमक पारे जो है वो ऑयल सोक कर लेते हैं। थोड़ा सा काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डस्ट करना है। अब हमने इसकी पतली सी चपाती बना लेनी है, बिल्कुल पतली, जैसे रोटी बनाते हैं ना, इतनी पतली आप लोगों ने बनानी है। मोटी नहीं बनानी, जितनी मोटी बनाएंगे आप लोगों के नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। वक्ती जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो बिल्कुल सोगी हो जाएंगे, बिल्कुल जो है उनका मज़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने इसे बड़ी सारी रोटी बना लेना है। थोड़ी सी मुश्किल होगी आप लोगों को बेलने में, लेकिन नमक पारे ज़बरदस्त बनेंगे। पतली सी मैंने रोटी बना ली। अब इस तरह से कटर से हमने आधे इंच के फासले पे हमने जो है वो कटिंग कर लेना है। कटर से कर लें या फिर छुरी की मदद से कर लें, कोई इशू नहीं है। शेप आप लोग छोटे नमक पारे बनाना चाह रहे हैं छोटे बना सकते हैं, अगर बड़े बड़े बनाना चाह रहे हैं बड़े भी 1 इंच के फासले पे भी कर सकते हैं। कुछ शॉपकीपर जो हैं उनके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, घर में ज़रा छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो 3 इंच के फासले पे मैंने दूसरी साइड से इसे कट लगा दिए हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, आप लोग चाहें इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं।
तो ऊपर थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट करना है। अब अपनी स्पैचुला की मदद से सारा जो है हमने इस तरह से इकट्ठे कर लेने हैं। जब आप लोगों के नमक पारे इस तरह से इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के साथ चिपके ना, इसका मतलब है आपके नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, फ्राई होने के लिए तैयार हैं, कोई नुक्स नहीं है इसके अंदर। अगर आप लोगों को लगे आप लोग ऐसे नमक पारे इकट्ठे करेंगे, जुड़ जाएंगे, नमक पारों की शेप ख़राब हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने जो आटा लगाया है, आपने जो डो लगाई है वो सही से नहीं लगी। तो इन सारी टिप्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है जब भी बनाने। ऑयल को फुल गर्म करना है। मैंने एक नमक पारा डाल के देखा, अभी इतना गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और गर्म करेंगे। थोड़ा सा और गर्म करने के बाद हमने इसके अंदर नमक पारे शामिल कर देने हैं। सारे मैंने एक बैच के अंदर ही डाल दिए हैं। थोड़ा सा चम्मच से हमने इसे हिलाना है, साथ नहीं चिपकेंगे। कोई ऐसा हो सकता है कि फोल्ड हो जाए थोड़ा सा, साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तेज़ आंच पे ही हमने इसे फ्राई करना है। तकरीबन आप लोगों को 3 से 4 मिनट ही लगेंगे एक बैच को रेडी करने में, क्योंकि हमने पतले बनाए हैं। खस्ता भी बनेंगे, बहुत जल्दी कलर भी आ जाएगा और ज़बरदस्त बनेंगे, ज़्यादा दिनों तक खस्ता रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो अब इस टाइम पे हमने इसे निकाल लेना है, क्योंकि निकालने के बाद मज़ीद इन्होंने जो है वो कलर लेना है, ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ज़बरदस्त हमारे क्रिस्पी क्रंची किस्म के नमक पारे जो हैं बनकर तैयार हैं। इसको स्टोर करने का तरीका ये है, किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालें, लेकिन किचन में किसी गर्म जगह पे रखें, नमी वाली जगह पे ना रखें, महीनों जो है वो खस्ता ही रहेंगे। आवाज़ चेक करें, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कितनी खस्ता नमक पारे हमारी बनकर तैयार हो गई। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर फिर भी कहीं से भूल जाएँ, अटक जाएँ, पूछ लीजिएगा। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के हर किस्म का सवाल का जवाब देने के लिए। तोड़ के चेक करवाती हूँ, ये देखें ज़रा, बिल्कुल अंदर तक जो है वो खस्ता बने हैं। तो आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।